दोस्तों इस वक्त की एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो खबर ये है कि डुमरी विधायक के जयराम महतो और जेलकेम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष वो पार्टी के इकलौता विधायक हैं। वो अब झारखंड में विधानसभा का चुनाव तो लड़ी, उससे पूर्व में ये लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य वो उस पर जीत नहीं पाए, लेकिन विधानसभा में जीत लिए। खैर, इस पर बात नहीं करने के लिए आए हैं। बात दरअसल ये है कि अब वो बिहार जाएंगे अ, विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए। अनकरीब कुछ माह बाकी है। आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार में भी विधानसभा का चुनाव है और प्रचार प्रसार का ये जो दौर है, एक तरीके से तमाम पार्टी के नेता पक्ष विपक्ष पार्टी के तमाम लोग जो है वो जनसभाएं करते हुए दिखाई दे रही है। बीते अभी कुछ दिनों पहले विपिन सर जो एक टीचर हैं और काफी सारे जो है वो स्टूडेंट को वो पढ़ाते हैं, लेकिन उनको क्या लगा थोड़ा सा अपने एरिया के हिसाब से वो चीजें उनको नहीं मिल पा रही है, तो वो खुद से विधायक का चुनाव जो है वो लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। वो जयराम मातो से मुलाकात करने के लिए आए थे, उनसे बातें की, लेकिन 3 दिवसीय दौरा रहेगा और भी क्या क्या बातें करते नजर आ रहे हैं डुमरी विधायक के जयराम मातो। मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूं, ये वीडियो को आप देखिए कि वो क्या क्या कह रहे हैं। क्या वो जाएंगे, नहीं जाएंगे, कब जाएंगे, क्या करेंगे, तमाम बातें डुमरी विधायक के जयराम मातो के जुबानी खुद आप सुनिए दोस्तों। करते हैं। विस्थापन आयोग का गठन कर लिया गया, इससे लाभ क्या मिलेगा? विस्थापन आयोग के गठन से अगर चूंकि वो धरातल पर सटीक रूप से काम करेगा, हुँ, तो सबसे पहले विस्थापन का मतलब क्या है कि आप कोई कंपनी आपका जमीन ले रही है, जो लोग वहाँ रहते हैं उनको वहाँ से विस्थापित करना। हुँ, तो उससे क्या होगा कि जो समस्याएं हैं उनका निपटारा आसानी से होगा, निगरानी ठीक हम्म। ठाक होगा, उनको न्याय संगत मुआवजा मिलेगा, उचित तरीके से उनका जो नियोजन का दावा बनता है वो सारी चीजें होंगी। यानी विस्थापित को जो लाभ मिलने चाहिए, उनको अपना हम्म। घर बार जमीन जब अधिग्रहण होने के बाद जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं सरलता पूर्वक मिलेंगी और सिस्टमेटिक ढंग से मिलेंगी। जैसे कि रिसेंट में घटना हुई। चलिए, इससे भी बहुत ऐसी चीज़ें होती थी कि वो जो एक तरीके से बात होती थी, जिनका ज़मीन लेते थे जो है वो लेता था कोई कंपनी, तो उनको जो मुआवज़ा देने की, एक पैकेज देने की बात होती थी, वो एक तरीके से कहीं न कहीं वो उन तक पहुँचते-पहुँचते कई ऐसी चीज़ें कट आउट हो जाती थी। और चूँकि कंपनी है, उनके पास पैसे की कमी है। अगर वो विस्थापन जो है वो विस्थापित है और अगर वो माँग कर रहे हैं कि हमारी इतनी बात हुई थी और हमें पैसा इतनी मिल रही है, तो फिर उनकी आवाज़ पहुँच नहीं पाती थी और यही बात जो है वो होता था। यही चीज़ें कहीं न कहीं एक तरीके से कहा जाए तो तमाम जो विस्थापित हैं, उनकी ज़मीनें ली जाती थी, उनको मुआवज़ा सही ढंग से नहीं मिल पा रहा था और भी जो अन्य चीज़ें हैं, उनको वो चीज़ों का लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो ये सिस्टमैटिक तरीके से होगा, जो बातें होंगी, वो पैकेज, वो जो एक तरीके से लिखावटी जो होगा, मतलब वो तमाम चीज़ें जो है वो होते हुए दिखाई देगा, तो ये अच्छी बात है और ये अच्छी हुआ खबर था जिसमें बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, आपके साथ भी कुछ छीना-झपटा वाला सीन हो गया था बोकारो में, सेल में जब आंदोलन चल रहा था उस समय। तो जिस व्यक्ति का लाठी से सियासत प्रशासन के द्वारा मार दिया जाता है, तो वैसे व्यक्ति को क्या लाभ मिल सकता है? देखिए उस पर बिल्कुल उस पर क्या होगा, विस्थापन आयोग के होने से उन सारी चीज़ों की निगरानी करेगी, उन चीज़ों की हुँ, जाँच-पड़ताल करेगी और विधि सम्मत कार्रवाई करेगी, विधि सम्मत उनके साथ न्याय होगा, ये सारी चीज़ों को सही है। सुनिश्चित करेगी। तो मेरा पहले से शुरू से मांग रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि मैं ज़मीन को पहले नंबर पे रखता हूँ, फिर मैं नौकरी को, क्योंकि हमारे बाप-दादा के पास नौकरी नहीं था लेकिन ज़मीन था, उससे परिवार का पेट भरा जाता था। इसलिए मैं बार-बार सही ज़मीन बात के है। मुद्दों को हमेशा पहले स्थान पर मैंने रखा। सही बात है, ज़मीन है तो आपके अंदर में वो तमाम जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, वो आपकी है। लेकिन नौकरी तो आपके हाथ में नहीं है, आप कोशिश करेंगे, आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लेना आपकी तो ख़्वाहिशें हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हो जाना, ये एक तरीके से कहीं से जो है वो कहीं न कहीं उतना कन्फ़र्म नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे? ज़मीन आपके पास है तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ज़मीन बहुत अच्छी हाँ, चीज़ है। और मैं हमेशा मुखर होकर विस्थापन के मुद्दों पर, ज़मीन संबंधित मुद्दों पर, ज़मीन अधिग्रहण के मुद्दों पर मुखर रहा हूँ। और इस बार जो मेरा गैर सरकारी संकल्प था, सबसे हुँ, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड की जनता को बताना चाहूँगा कि गैर सरकारी संकल्प का मतलब क्या होता है। जी। हुँ, चूँकि देखिए, मैं इसमें अपनी प्रशंसा नहीं करूँगा, लेकिन एक बात है, मेरे विधानसभा में प्रवेश करने के बाद से झारखंड के लोगों ने विधानसभा के टीवी को देखना शुरू किया।
कि विधानसभा में होता क्या है, नेता लोग करते क्या है। नहीं तो लोग बहुत कम लोग इंटरेस्ट रखते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि सत्र जो होता है, सदन जो चलता है, उसमें कई पीरियड, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। सबसे पहले जब सदन स्टार्ट होता है तो अल्पसूचित प्रश्न से स्टार्ट होता है, यानी आप कोई सवाल करते हैं, जैसे राज्य स्तरीय कोई सवाल आप किए, विभाग के मंत्री उसका जवाब देंगे, उस पर आपकी बहस हुई, चर्चा हुआ, परिचर्चा हुआ। फिर उसके बाद तारांकित प्रश्न होता है, उसमें भी किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप सवाल ठोके हैं सदन में, विभागीय मंत्री जवाब देंगे, वो आधे आधे घंटे का सेशन होता है। उसके बाद आता है शून्यकाल। शून्यकाल में आप 50 से 100 शब्दों के बीच सवाल पूछ सकते हैं। हाँ कोई मांग कर सकते हैं सरकार से, जैसे कि मेरे विधानसभा में फलाना स्थान में रोड जर्जर है, रोड बनना चाहिए, अस्पताल का ठीक है। निर्माण होना चाहिए, पुल बनना चाहिए, कोई भी मांग आप कर सकते हैं, वो शून्यकाल कहते हैं, वो आपको डिमांड। देखिए, ये जो बातें बता रहे हैं, कहीं आपको ऐसा लगता है मतलब पॉलिटिक्स भी एक ऐसी चीज़ होती है, जो आप इतनी आसानी से नहीं समझ पाइएगा। बहुत गहरी में जाकर के और आपका इंटरेस्ट अगर होगा, तभी उस चीज़ में आप इन्वॉल्व होकर के वो चीज़ें आप समझ सकते हैं। लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा और वही मुश्किल तो है, लेकिन आपका इंटरेस्ट है, तो आप जान लेंगे। तो ऐसी जो बातें बता रहे हैं, गैर जो है वो एक तरीके से जो तमाम चीज़ें हैं, जो प्रक्रियाएँ हैं, जो बात रखने की, माँग करने की, आवाज़ पहुँचाने की, वो तमाम चीज़ें हम तो वो नहीं जान सकते हैं। आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जो नहीं जान सकते हैं, नहीं जानते थे, अभी तक जान सकते हैं। वो आपको अगर कोई जानकारी देगी तो आप जान सकते हैं और अगर आप प्रयास करेंगे तो जान सकते हैं। प्रयास आप क्यों करेंगे? आपको वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि तमाम चीज़ें जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं विधायक बनने के बाद, वो तमाम चीज़ें हम जनता तक पहुँचाएँ। होता क्या है? हम क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये चीज़ें क्या है? विधानसभा के अंदर में जो चीज़ें होती है वो कैसे होती है? क्या होती है? आवाज़ कैसे पहुँचाया जाता है? मतलब तमाम तरीके की बातें। तो ये एक्सप्लेन करते हैं, इससे क्या है रिलेट और भी ज़्यादा लोग करते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे रिलेट करते हैं और ये खुद तैयार करते हैं। ऐसा कोई नहीं करता है तो उससे रिलेट रिलेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये करते हैं, तो आप देख करना है और लीजिए। वो एक दिन में 25 विधायक ही कर सकते हैं। आपको रात तो को 25 विधायक कैसे सेलेक्ट होते हैं? कौन करेंगे? वो आपका रात को जाके आपको उपस्थिति देना पड़ता है। जितना जल्दी जो हाँ, जितना जल्दी उसमें मैंने भागा-भागी वाला सिस्टम है। जैसे हम लोग कॉलेज में लाइन लगते हैं ना, हाँ। उसी तरह वहाँ विधायक लोग लाइन लगते हैं। जो जितना अच्छा, जल्दी पहुँचेगा रात को पाएगा। वो पाएगा और 12:01 में सब साइन करेंगे अपनी-अपनी उपस्थिति। अगर फिर उस समय कोई छँट गया, तो फिर उसका छँट जाएगा। तो उसके 12 बजे रात में जाना पड़ेगा। हाँ, 12 बजे रात में। वो हो गया शून्यकाल। ठीक है। अल्पसूचित सवाल, तारांकित सवाल, शून्यकाल। उसके बाद आता है ध्यान आकर्षण। इस बार जो आपने देखा होगा टुंडी विधायक ने जो सिंदरी के मुद्दे को लेकर जो बहस किया था, हाँ, हाँ। योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी से, वो ध्यान आकर्षण का सवाल था। अच्छा। वो भी लगभग अच्छा। आधा घंटा से 45 मिनट तक चलता है। एक दिन में हुँ, 2, 3, 4 तक का माने विधायकों का ध्यान आकर्षण पटल पर आता है और बहस होता है। ध्यान आकर्षण के बाद बहुत अच्छी बात। 1 घंटे का रेस्ट दिया जाता है भोजन के लिए। भोजन व्यवस्था होती है विधायकों को बढ़िया बढ़िया। मज़ेदार खाना होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बीच में रोकना चाहेंगे। क्या-क्या भोजन में मिलता है? ज़रा पब्लिक को भी बता दीजिए। भोजन में रोटी मिलता है, दाल मिलता है, तड़का मिलता है, मछली मिलता है, मीट मिलता जो है, खाइए। रसगुल्ला मिलता है, तरह-तरह के पकवान होते हैं, दही बड़ा मिलता है, सलाद मिलते हैं, फ्रूट सलाद मिलता है, पापड़। मतलब एक तरीके से जो बुफे लगाए जाते हैं, आप शादियों में गए होंगे, प्लेट आप उठाते हैं, आपको कोई सर्व करने वाला होता है या नहीं भी होता है, तो चीज़ें रखी हुई होती है, आप उसे उठा-उठा करके प्लेट में लेते हैं, सजाते हैं, कहीं जाके बैठ के खाते हैं या फिर खड़े-खड़े खाते हैं, जो एक बुफे लगा रहता है। उसमें जो आइटमें रहती है, कम से कम तो 1 से 2 दर्जन तो माल ज़रूर रहता है और ये कहने का मतलब ये है कि आइटम तो ये जो बात बता रहे हैं कम से कम 7-8 तो हो चुकी होंगी और भी ज़्यादा होंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है कमी क्यों आएगा? सरकार का है तो कमी क्यों आएगा? काफ़ी जो है वो ऐशो-आराम से लोग चाहेंगे तो ज़िंदगी गुज़ारते हैं लेकिन हाँ, ऐशो-आराम के कहने का मतलब मेरा ये है कि उनको तमाम सुख-सुविधाएँ दी जा रही है रहने के लिए, खाने के लिए, जाने के लिए, इलाज के लिए, पानी के लिए, तमाम चीज़ें। लेकिन आपको जनता के लिए भी कुछ करनी है, तो आपको स्ट्रगल उस जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, आपको ऐसे लाभ मिलेगा और आप इस चीज़ से लाभ उठा सकते हैं। तो ये सब सारी मिलते हैं चीज़ें हैं। माने
अच्छा खर्चा होता है, खाना खिलाने में अच्छा खर्चा होता है अंदर में। उसके बाद भोजन के बाद एक सेशन आता है चर्चा परिचर्चा का, जो उस दिन का सब्जेक्ट है उस पे आप या तो सरकार के पक्ष में रखिए या तो सरकार के विपक्ष में रखिए, और वो आपका टाइम अलॉटमेंट होता है। जैसे 120 मिनट टाइम अलॉटमेंट होता है 2 बजे से 4 बजे तक। अच्छा। हाँ, वो 11 से 12 हो गया आपका तारांकित प्रश्न और अल्पसूचित प्रश्न, 12 से लेकर 1 तक हो गया शून्यकाल और ध्यान आकर्षण, 1 से 2 तक हो गया भोजन करना, और 2 से 4 तक हो गया आपका वाद विवाद बहस सरकार के पक्ष में या तो सरकार के विपक्ष में। उस पर क्या होता है 15 मिनट का कटौती प्रस्ताव, यानी विपक्ष उस पे कटौती प्रस्ताव डालती है, और 20 मिनट का यानी जब सारा डिस्कशन हो जाता है तो अंत में कोई एक मंत्री सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हैं, यानी हो गया 20 और 15 35 मिनट हो गया, यानी बचा कितना आपके पास 85 मिनट बचा। तो उसमें से क्या होता है 81 विधायक हैं, 81 विधायक और 85 मिनट, तो उसमें क्या होता है जेएमएम को 34 विधायक तो 36 मिनट, बीजेपी का 21 विधायक तो 22 मिनट, और बाकी पार्टी का जितना विधायक है उतना ही मिनट मिलता है। यानी जेएलकेएम को 1 मिनट मिलता है, आईएसयू को 1 मिनट मिलता है, आपका एलजेपी को 1 मिनट मिलता है, और जेडीयू को 1 मिनट मिलता है, और वो आपका 4 बजे सदन समाप्त हो जाता है। कभी कभी 5 बजे तक 1 घंटा बढ़ा सकते हैं अगर सबकी मर्जी हो। यहाँ पर भी हम रोकना चाहेंगे, इस बात पर भी, इस मुद्दे पर भी, इस मौजू पर भी काफी ऐसे बार जो है वो ध्यान आकर्षण किए हैं और आकर्षित करते हुए आपसे थोड़ा सा सवाल किए हैं, और सवाल सिर्फ किए ही नहीं है, आपसे मांग किए हैं जयराम कुमार महतो जी का। अभी आप खुद सुने हैं कि लगभग 40 ऐसे विधायक हैं एक पार्टी की, तो एक मानसिकता हुआ। अगर एक पार्टी के इतने सारे विधायक हैं तो मानसिकता तो एक ही, कॉन्सेप्ट तो एक ही है, मुद्दा तो एक ही रहेगा, अलग अलग तो नहीं रहेगा विचारधारा। ठीक, बीजेपी का अगर 21 है, 2 दर्जन अप्रोक्सीमेटली अगर विधायक है, तो उनका भी कॉन्सेप्ट, उनका भी मुद्दा सेम ही है, लेकिन बात करने का अवसर, मौका अलग अलग विधायकों को दिया जा रहा है, जिसमें से कई ऐसे बातें होती है। वैसे जेएलकेएम पार्टी, चूंकि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, इकलौता विधायक हैं, तो ये जो है वो इनको 1 ही मिनट दिया जाता है। अगर इनके हाथ में 3, 4 और 5 विधायक रहते तो 5 मिनट जाहिर सी बात है मिलता। 5 मिनट में जेएलकेएम पार्टी का मुद्दा क्या रहता है, काफी सारा रहता है, लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं क्योंकि टाइम इनको कम मिलता है, 1 मिनट मिलता है। तो 1 मिनट में मुद्दा तो एक ही ना उठा पाएंगे, बहुत जोर करेंगे तो आप 2 उठा पाएंगे जल्दी जल्दी में ऐसा करके। लेकिन अगर 5 रहता 5 मिनट में तो 5 मुद्दा हो जाता, 7-8 मुद्दा हो जाता। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो आपको देखनी पड़ेगी, इनके विचारधारा को आप देखें, इनके काम को देखें, और तमाम चीजें देखने के बाद 2029 में आप फैसला लीजिएगा क्या करना है आप। तो ये हो गया। लेकिन गैर सरकारी संकल्प एक ऐसा विषय होता है जो प्रत्येक सत्र में एक ही दिन चलता है, बाकी दिन प्रत्येक दिन होता है। शून्यकाल पर डे होगा, ध्यान आकर्षण पर डे होगा, अल्पसूचित प्रश्न पर डे होगा, तारांकित प्रश्न पर डे होगा, लेकिन गैर सरकारी संकल्प जो है सेशन में एक बार अंतिम दिन। और उसमें सबसे खास बात क्या है मालूम है, वह 2 घंटा और 4 घंटा नहीं वो चलेगा तो रात के 10 बजे तक भी चल सकता है। मतलब उसका मतलब है उस दिन जो भी प्रस्ताव विधायक लेकर आए हैं क्लियर होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। अगर वो संतुष्ट नहीं होंगे तो बहस होगा। जैसा मैंने देखा एकदम एक जिद्दी बालक की तरह अड़ गए थे हम, जिद पे अड़ गए थे कि मंत्री जी बताइए, आप कुछ नहीं सुनेंगे, अध्यक्ष महोदय कुछ नहीं सुनेंगे, बताइए 15 दिन में, 45 दिन में, 55 दिन में, 150 दिन में आप कब आयोग का गठन कर रहे हैं, कुछ नहीं सुनेंगे, विस्थापित सर पे गोलियां खा रहे हैं। तो वो मेरा जो सवाल था वो कहाँ से आया था, गैर सरकारी संकल्प, जो सत्र में एक ही दिन चलता है, इसीलिए टाइम ज्यादा मिला, क्योंकि वो सभी विधायक डालते हैं लगभग। इस बार शायद 34 विधायक डाले थे गैर सरकारी संकल्प, और इससे पहले जो बजट सत्र था उसमें 42 विधायक डाले थे गैर सरकारी संकल्प। इन लगभग हर विधायक गैर सरकारी संकल्प को डालते ही डालते हैं, कुछ को छोड़कर। मंत्री नहीं डाल सकते हैं, बाकी कुछ बड़े लीडर हैं तो वो नहीं डालते हैं, लेकिन अनुमान प्राय विधायक लोग इसको डालते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मांग आप करते हैं, और जनरली इसमें क्या होता है ज्यादातर विधायक अपना क्षेत्र का मुद्दा को मांगते हैं कि अमुक जगह पर एक सड़क बनना चाहिए। जब तक वो मंत्री नहीं बोलेंगे कि सड़क बना देंगे तब तक वो बैठेंगे नहीं। मंत्री जी हाँ तालाब बनना चाहिए या फिर पुल बनना चाहिए, जब तक मंत्री नहीं बोलेंगे चलिए आपका 6 महीना में पुल बना दे रहे। मतलब एक जिद्दी, आप जिद्दी कर रहे हैं, आपकी चीजें पूरी हो रही है, लेकिन हाँ बशर्ते आपको जिद्दी करनी पड़ेगी। आप ये नहीं है कि एक मर्तबा आप बात बोल दिए तो आपका काम बन गया।
आप 5-7 मरतबा बोल दें तो आपका काम ज़ाहिर सी बात है बन ही जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तब तक वो सदस्य नहीं बैठेंगे नहीं। उसमें अंत में क्या होता है कि अपना प्रस्ताव को वापस लेना पड़ता है। जब तक आप फिर ये बोलिएगा नहीं कि मैं अपना अभिस्ताव प्रस्ताव वापस लेता हूँ, तब तक आपको बैठने की अनुमति नहीं है, तब तक बहस होगा। तो इसलिए देखिए मैंने अभिस्ताव प्रस्ताव वापस लेने से पहले 2 लाइन भी कही। मतलब डायलॉग शायरी टाइप का। हाँ, कि मैं अपना अध्यक्ष महोदय बोले कि तो माननीय सदस्य अपना अभिस्ताव प्रस्ताव को वापस लीजिए। तो ये गैर सरकारी संकल्प में मैंने इसलिए डाला था क्योंकि मुझे मालूम था कि बाकी दिन समय नहीं मिलेगा बहस का और उस दिन समय आपको पर्याप्त मिलता है। उस दिन रात 10 बजे तक भी होता है, कभी-कभी तो 12 भी, कभी 1 बजे रात भी हो जाता है। चूँकि 40 ठीक है। विधायक डाले हैं, अगर सभी 5, 10, 7 मिनट तक लगातार वो संतुष्ट नहीं हुए, तो ऐसे ही तो मतलब 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा खिंच जाएगा सदन। आप मंत्री से विरोध करते हैं, बहस करते हैं, आपको बहुत सारी योजनाओं को लेने में दिक्कत आ सकती है। देखिए, हम उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, उनसे व्यक्तिगत तो विरोध नहीं है। अभी हम माननीय मंत्री दीपक काफी हॉट टॉक हुआ, हम्म। सबने देखा, प्रकाश जी ने देखा, लेकिन आज जैसे ही नीति बना मैंने स्वीकृत कर ली गई है इस आयोग गठन को जो स्वीकार कर लिया गया है, मैंने धन्यवाद उनको हम्म। दिया, चूँकि विभाग उनका है। हमारी लड़ाई भी उनसे होगी और धन्यवाद हम उन्हीं को देंगे। तो भाई सही ये है। नहीं है, हमारी मांग कर लड़ाई रहे हैं, उनकी पूरी कर रहे नीतियों हैं। से। और एक बात महत्वपूर्ण आपको बता दें, चूँकि हमारी जो जनता है, उनकी अपेक्षा रखती है कि विधायक जी भोजे हैं, तो विधायक जी बीहे हैं, तो विधायक जी कुल्हिए हैं, तो विधायक जी पूजे हैं, तो विधायक जी तो भाई विधायक का जो ओरिजिनल काम है, वो यही है विधेयक पे नीति बनाना। या तो आप चूँकि अगर सत्ता पक्ष में हैं और मंत्री हैं, तो आप नीति प्रस्तुत करिए विधेयक को। आप विधायक होके भी निजी विधेयक भी ला सकते हैं, या तो सरकार को विधेयक बनाने के लिए दबाव में लाइए। जैसे हमने इस सत्र में बहस के बाद सरकार को दबाव में लाया। तर्क हमने रखा कि भाई सर पे गोलियां खा रही हैं, लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, पूरे राज्य का भावना है विस्थापन के साथ। सही है, सही मैंने है। जो तर्क रखे हैं उससे सरकार कहीं ना कहीं उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ा। और मैंने 15 हमने तो 150 दिन तक कहा कि हम 150 ले रहे हैं कि 90 की 45 मतलब 5 टाइम दिन बता में। के दे दो। टाइम डेट बताइए, डेडलाइन बताइए कि आप कब बना रहे इस नीति को। तो ना 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 करते करते मंत्री जी ने कहा कि हम लोग प्रयास करेंगे, अगले विधानसभा के सत्र तक इसको बना लेंगे। लेकिन ये मात्र 5 दिन, हमें लगता है 5 दिन भी नहीं हुआ। 28 तारीख को मेरा सही बहस था, बात है। आज 2 तारीख है ना? हाँ, 2 तारीख। 2 4 तारीख 5 को, दिन यानी में। 5 दिनों में हम्म। बहस करके मैंने मनवा लिया। देखिए श्रेय सबको जाता है, लेकिन अंतिम मुहूर्त तो भाई विस्थापन आयोग का मांग तो किसी और का था। नहीं, मांग सबका रहा है, किसी और का नहीं। बड़कागांव विधायक का नहीं, सबका रहा है, उनका अकेले का रहेगा। लेकिन सवाल है कि अंतिम मोहर कैसे, किसके माध्यम से लगती है? अंतिम मोहर जयराम महतो के माध्यम से लगती मतलब है। जयराम महतो के कहने से तो नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा देखिए, मांग सदियों से रही है, लेकिन हम्म। करंट क्या मांग थी? करंट किसने मांगा? करंट किसका सही है? बात है। देखिए विधानसभा के पटल पे जो सवाल आते हैं वो इम्पोर्टेंट चीज होती है। मांग हमें लगता है कई विधायकों ने रखा है, लेकिन करंट क्या है? करंट जरा महत्व है। उसके बाद बाकी जो विधायक जब सवाल लेके आते हैं तो 2-4 बात उनका बातचीत होने के बाद, अध्यक्ष महोदय बीच में आने के बाद वो बोलते ठीक है हम मान गए, हम संतुष्ट हो गए, अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं। लेकिन हम अंतिम समय तक संतुष्ट नहीं थे। आपका डिस्कशन वो मायने रखता है कि आप कब तक मंत्री जी से उस चीज पे बहस को करते हैं और कब तक मनवाने के लिए आप किस प्रकार का तर्क आर्गुमेंट देते हैं। मांग बहुतों की रही है, लेकिन अंतिम मोहर, अंतिम जो बहस थी वो जयराम महतो ने किया। लेकिन सही जयराम है। महतो का जो अड़िला वाला अंदाज रहता है, अड़ जाने वाला अंदाज रहता है, वो जीएम के सामने भी रहता है, शिल्पी न्याय तिर्की के पास भी वही दिखा, दीपक बिरुआ के पास भी वही दिखा। तो एक संवैधानिक जगह में आप लोग रहते हैं, संवैधानिक पद में रहते हुए ऊंची आवाज में बात करते हैं, चिल्ला के बात करते हैं, शायरी के अंदाज में बात करते हैं। सब चीज है वो। तो आपको एक बात हम बताना चाहेंगे, हम आर्टिकल को भूल रहे हैं क्योंकि बहुत दिन हो गया, आप थोड़ा सा किताब को छू। संसद और विधानसभा अंदर से बोलते हैं, वो आपको किसी भी कानूनी इससे अगर आपने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया है तो रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। जैसे जो आप बोल रहे हैं ना, उसका किताब बन रहा है। जो आप बोल रहे हैं, जैसे अनिल महतो अध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करता हूँ, जो बोलेंगे हूबहू वो लिखाएगा। यानी ऐसे सालों बाद आपके फॉलोअर्स अगर डिमांड करेंगे कि हम जानना चाहते हैं कि 2005 में जब मेरे विधायक अनिल महतो चुन के गए थे, उन्होंने क्या क्या सदन में मामला उठाया, वो सारा आपको लिखित मिलेगा, बुक के माध्यम से मिलेगा। हाँ, तो मैंने अगर कुछ गलत प्रयोग किया है तो वो रिकॉर्ड से हटा देगा। लेकिन हमें विधानसभा के बहस के लिए, संसद के बहस के लिए कोई कानूनी दांव पेच नहीं है। वही चीज अगर हम बाहर आके बोलेंगे, जैसे राहुल गांधी फंस गए थे, कुछ बोल दिया था उन्होंने मोदी जी को लेकर। अगर आप विधानसभा लोकसभा के बाहर बोलते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आप भीतर बोलते हैं, वो कानूनी कार्रवाई से विधायक, सांसद दूर होते हैं। चलिए,
ये भी बात काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जान पाए थे, तो ये भी जानकारी पहुँच गए तो ये अच्छी बात है। हालाँकि इनका कहना है कि जो माँग रख रहे हैं, जो बात हम कर रहे हैं विधानसभा के अंदर में, अगर कोई आपत्तिजनक चीज़ें निकली है, कोई जो है वो अमर्यादित टिप्पणी अगर हम किए हैं, तो जो भी है अगर पसंद नहीं आ रही है तो उसको वो ट्रांसक्राइब हो जाता है, मतलब वो एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बुक में पीडीएफ के ज़रिए से। लेकिन वो चीज़ें अगर कहीं न कहीं गलत है तो उसको हटा दिया जाता है, तो उस पर एक्शन नहीं लिए जाते हैं। वो चीज़ें थी, गलती हुई, अब वो गलती को वहीं से उसको नज़रअंदाज दरकिनार कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। लेकिन वहीं जस्ट आप विधानसभा के बाहर में निकलेंगे, तो अगर आप वही काम बाहर में किए होंगे, तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ये इनका कहना है। बाकी विस्थापन आयोग के बारे में, कारावास का जो गठन हुआ है, इस पर में लाभ क्या होगा, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, तो इस पर भी जो है वो ये बात बताएँ। जितने भी विस्थापित हैं, जिनकी ज़मीनें गई हैं, जो कंपनियाँ उनकी ज़मीन को लिए हैं, वो कंपनी जो एक वादा करती है कि आपको इतने रकम दिए जाएँगे, आपको इतनी चीज़ें सहूलियतें दिए जाएँगी, वो सारी चीज़ें वो एक तरीके से उनको बताया जाता है कि हम ये देंगे, लेकिन कोई प्रूफ़ के तौर पर नहीं। आपको सिर्फ़ बता दिया जाता है, आपको कितना दिया है, कितना नहीं दिया है या दिया ही नहीं है, इसका कोई डेटा नहीं है। यही बात को लेकर के तमाम विस्थापित अड़े रहते थे, कई ऐसी जगहों पर ये सब सारी चीज़ें, धरना प्रदर्शन ये देखने को मिलता था। लाठी कई ऐसे लोग खाए हैं, गोलियाँ खाई हैं, ये देखने को मिलता था। तो ये एक गठन होने के बाद, विस्थापन आयोग का गठन होने के बाद यही होगा कि कंपनियाँ जितने लोगों की ज़मीनें लिए हैं, जो बातें होंगी, जो वो ज़ुबान से बात निकालेंगे, वो उनको पूरा करना पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ें हैं। जो कुछ भी है, उनको पूरा करना पड़ेगा। बाकी और भी जो चीज़ें हैं, आप विधानसभा के इनसाइड बात रखे हैं, अंदरूनी बातें, कुछ बातें बताते नज़र आए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये बातें आप लोगों ने सुने हैं, इससे आप रिलेट कर पाते हैं और जब रिलेट करते हैं, तो आपको भी लगता है कि इनको वोट करना चाहिए। चूँकि ये तमाम चीज़ें अब ये बताएँ कि विस्थापन आयोग तमाम ऐसे दर्जनों ऐसे विधायक माँग रखें, बात रखें, पहुँचाएँ। लेकिन मोहर अंतिम मोहर जो लगा वो जयराम मातों के हाथों और उनके बातों तले लगा। ये बात आपको जाननी पड़ेगी। तो इस पर आप लोगों का जो विचार है ज़रूर बताइएगा। और गैर संकल्प जो है वो एक तरीके से कहा जाए, अगर उस दिन ये बात रखें और गैर सरकारी संकल्प के दिन में अगर ये बातें रखें, बातें पहुँचाएँ और वो माँग पूरी हो गई, तो एक तरीके से लोगों का जो है वो होता है, आश्वासन मिलता है और आगे जा कर के वो थोड़ा-सा उनको ढाढ़स मिलता है कि जो बातें हमने रखी, वो पूरा हुआ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए